भारत में बैठे गद्दारों को पाकिस्तान के किसानों की चिंता होने लगी, क्योंकि शायद पाकिस्तान भी ये बात अच्छी तरह से जानता है कि हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। भारत में तो बैठे ही है ना हमारे जो खैरखा हैं, भारत में तो बैठे ही हैं जो हमारे जो है टुकड़ों पे पलने वाले, या भारत में ऐसे लोग बैठे हैं जो हमारे लिए आवाज उठाएंगे, तो पाकिस्तान को बोलने की क्या जरूरत है। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया और गला भारत में बैठे गद्दारों का सूखने लगा। जी हां, कितनी विचित्र बात है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया और पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, लेकिन गला भारत के जो गद्दार हैं उनका सूखने लगा। भारत में जो गद्दार बैठे हैं, जो पाकिस्तान के हितैषी हैं, वो उछल उछल कर कह रहे हैं कि भाई पानी आखिर क्यों बंद कर दिया, पानी क्यों बंद कर दिया, पानी नहीं बंद कर देना चाहिए था, पानी से तो इसका इतना नुकसान होगा, उतना नुकसान होगा। भारत में बैठे कुछ गद्दार ये भी कुतर्क दे रहे हैं कि इतना पानी आप रखोगे कहां, क्या करोगे, भारत के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो पानी तो दे देना चाहिए, आम लोगों पर बड़ा नुकसान पहुंचेगा, आम का जो पाकिस्तानी है उसका क्या कसूर है, पानी नहीं रोकना चाहिए। ये सब भारत के गद्दार हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन गद्दारों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुद को किसान कहते हैं, किसानों का नेता कहते हैं। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा जो है वो नरेश टिकैत और राकेश टिकैत की तरफ है। दरअसल पानी जो रोकने वाली बात है उसको लेकर नरेश टिकैत का एक बयान वायरल हुआ। नरेश टिकैत इस बयान में कह रहे हैं कि भाई पानी नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि किसान तो कहीं का भी हो, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, किसान तो किसान होता है, तो इसीलिए पानी रोकने का फैसला जो है गलत है और हम इसका समर्थन नहीं करते। जैसे ये बयान वायरल हुआ, लोगों ने और खुद जाट, बहुत सारे जाट सामने आए और उन्होंने नरेश टिकैत के इस बयान की जो है भरसक आलोचना करी कि ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर हैं, जब पाकिस्तान भारत में लगातार आतंक फैला रहा है, भारत के निर्दोष नागरिकों को मार रहा है, उस समय जो है ये जो टिकैत है, नरेश टिकैत, उनको चिंता किसकी हो रही है? उनको दरअसल पाकिस्तान के किसानों की चिंता हो रही है। ये वास्तव में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन जैसे ही ये सब चीजें, लोगों का विरोध शुरू हुआ, खुद जो जाट हैं, जो जाटों ने जब विरोध शुरू किया, तो नरेश टिकैत जो है वो बैकफुट पर आ गए। नरेश टिकैत कह रहे नहीं नहीं, मेरे से तो सवाल पूछा गया था, मुझे तो इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है और मैं तो ज्यादा, मेरे पास छोटा फोन है, मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस फैसले का क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, और जो है मेरे से कई सवाल पूछे गए थे इसलिए मैंने कह दिया। तो इस तरह का उन्होंने बयान दिया। लेकिन नरेश टिकैत का ये बयान आप सबको जरूर सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि नरेश टिकैत का ये बयान जो है वो भी एक मंशा से दिया गया बयान था। भले ही आज वो अपने इस बयान से जो है पीछे हटने की बात कर रहे हैं, लेकिन नरेश टिकैत का ये बयान जो है वो वास्तव में बहुत बहुत शर्मनाक है। अब जब तक नरेश टिकैत अपने इस बयान से पीछे हटते, तब तक राकेश टिकैत, जो नरेश टिकैत के भाई हैं, उनका एक बयान वायरल हो गया। अब अपने इस बयान में राकेश टिकैत तो नरेश टिकैत से भी 2 हाथ आगे चले गए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। राकेश टिकैत के बयान की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले नरेश टिकैत का बयान सुनिए, जो वाकई बहुत बहुत शर्मनाक है। सुनिए जरा। एक समझौता हो रहा पहला, तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका, वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं, पानी, हम किसान हैं, अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, इस पर प्रभावित हो उस पर, ये नहीं जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए, पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। नहीं, ऐसा क्या पाकिस्तान अपनी मनमर्जी करता रहे और उसके हम समझौते का वो देते रहे? भाई एक तो बताओ, जो हमारे बड़ों ने समझौता कर रखा, हालांकि मैं फिर भी आई। तो ये नरेश टिकैत है। नरेश टिकैत कौन है? किसानों के नेता खुद को बताते हैं, और राकेश टिकैत के भाई है। इनको इस बात की चिंता हो रही है कि अगर पानी बंद कर दिया तो पाकिस्तान के किसानों का क्या होगा। अरे पाकिस्तान के किसानों का हमने ठेका नहीं लिया है, हमने भारत के नागरिकों का ठेका लिया है। भारत के किसानों की आप बात करते हैं, समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान के किसानों की चिंता आप कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान के किसानों की चिंता पाकिस्तान के हुक्मरानों को करने दीजिए। अगर उनको अपने किसानों की इतनी चिंता है
तो फिर वो टेबल पर आएंगे, बातचीत की टेबल पर आएंगे और भारत से माफी मांगेंगे कि हमने पहलगाम में जो कुछ किया उसके लिए हम माफी मांगते हैं और हम आगे से कोई आतंकी हमला नहीं करेंगे, कोई आतंकी वारदात नहीं करेंगे, भारत के साथ मिलजुल कर रहेंगे और हमारा पानी छोड़ दीजिए। अगर पाकिस्तान के हुक्मरानों को पाकिस्तान के किसानों की जरा भी चिंता होती तो फिर जो है वो लोग ऐसा करते, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने चिंता नहीं की। उन्होंने नहीं कहा कि हमारे किसानों का क्या होगा, लेकिन भारत में बैठे गद्दारों को पाकिस्तान के किसानों की चिंता होने लगी, क्योंकि शायद पाकिस्तान भी ये बात अच्छी तरह से जानता है कि हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, भारत में तो बैठे ही है ना हमारे जो खैर खां हैं, भारत में तो बैठे ही हैं जो हमारे जो है टुकड़ों पे पलने वाले, या भारत में ऐसे लोग बैठे हैं जो हमारे लिए आवाज उठाएंगे, तो पाकिस्तान को बोलने की क्या जरूरत है। इसलिए पाकिस्तान नहीं बोला, भारत में बैठे लोग जो है बोले कि पाकिस्तान का पानी बंद करना गलत है, इससे पाकिस्तान के किसानों का क्या होगा। बहरहाल ये तो इससे पहले कि मैं राकेश टिकैत की बात करूं, नरेश टिकैत के बयान से पहले आऊं, एक बात मैं आपको बताऊं। देखिए, किसी भी देश के लिए जो है ना, किसान और जवान, यानी कि किसान जो खेती करते हैं और जो सुरक्षा में लगते हैं जो जवान, वो दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने युद्ध काल में नारा दिया था, जय जवान जय किसान। क्यों नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने? क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री अच्छी तरह से समझते थे कि भाई सिर्फ जय जवान करने से बात नहीं चलेगी। जवान जो है, जो सेना के जवान है, वो तो सीमा की हिफाजत करेंगे, लेकिन भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, अनाज के आत्मनिर्भर बनाने में ये किसानों की बड़ी भूमिका। इसीलिए उन्होंने किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि किसान भी रक्षा करेंगे, जवान भी रक्षा करेंगे। और ये सच बात है। आप देखिए कि अगर भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं होगा तो फिर हम दुनिया के सामने हाथ फैलाएंगे, फिर हम जो है कैसे मजबूत राष्ट्र बनेंगे। और उस समय भी क्या हुआ, उस समय भारत अनाज जो है वो बाहर से मंगाता था, गेहूं बाहर से मंगवाता था। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए, देश का मनोबल बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो किसी भी देश की प्रगति में, और भारत जैसे देश की प्रगति में, जवान यानी सेना के जवान और किसान यानी जो खेती करने वाले, दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है और दोनों का मजबूत रहना बहुत जरूरी है और दोनों का राष्ट्र हित में काम करना बड़ा जरूरी है। कोरोना काल में भी किसानों ने जिस तरह से अनाज का उत्पादन बढ़ाया, भारत को कभी भी उन्होंने जो है दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर नहीं किया। कोरोना काल में भी भारत की कृषि उत्पादन बढ़ गया। तो भारत के किसान तो बिल्कुल, भारत के किसान जो है राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं और ज्यादातर किसान जो हैं वही अपने सैनिकों को जो है, अपने बच्चों को जो है सेना में भेजते हैं। तो भारत का किसान तो पूरी तरह से राष्ट्रभक्त है। लेकिन सवाल यह कि इन किसानों के जो नेता बनकर बैठे हैं, जो तथाकथित नेता बनकर बैठे हैं, क्या वो राष्ट्रभक्त हैं? क्या उनके मन में देश के लिए जरा भी इज्जत है, प्यार है? कम से कम ये दो टिकैत भाइयों को देखकर तो नहीं लगता कि इनको देश की कोई भी चिंता है, कतई नहीं लगता इन दोनों भाइयों को देखते हो। और इसीलिए मैं इनको फर्जी किसान नेता कहता हूं। भले ही जो है ये बॉर्डर पर बैठे रहे, भले ही इनके पीछे कुछ लोग होंगे, लेकिन सच बात तो यह है कि किसानों के हितैषी ये कतई नहीं है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मैंने पहले भी ये सवाल उठाया था और आज फिर ये सवाल उठा रहा हूं कि अगर ये किसानों के नेता होते तो जब भारत में कहीं पर भी कोई किसान आत्महत्या करता है तो ये जो बड़े बड़े किसान नेता है, जो नरेश टिकैत है, राकेश टिकैत है, या बाकी जो किसान नेता खुद को कहते हैं, वो लोग नजर क्यों नहीं आते? उनके परिवारों के पास क्यों नहीं जाते? उनका दुख दर्द क्यों नहीं बांटते? किसानों के लिए आप आवाज उठाइए, बहुत अच्छी बात है। किसानों के लिए एमएसपी की मांग करे, बाकी मांग करे, वो सब आपका अधिकार है। लेकिन जब एक भी किसान के परिवार में आत्महत्या होती है तब फिर आप कहां जाते हैं? उनके घर क्यों नहीं जाते? जब आप बॉर्डर पर बैठ सकते हैं और बॉर्डर पर पिज्जा मशीनें लगाकर और मसाज मशीनें लगाकर बैठ सकते हैं, बॉर्डर पर जो है ट्रैक्टर आप हजारों की तादाद में खरीद सकते हैं जो है संसद पर चढ़ाई करने के लिए, लाल किले पर चढ़ाई करने के लिए, तो फिर अगर एक किसान की भी हत्या होती है तो उसकी परिवार की बेटी की शादी करने के लिए आप लोग पैसा क्यों नहीं जुटा पाते हैं? तब आप क्यों नहीं जस्टिन ट्रूडो से या फिर जो है विदेश से आने वाला पैसा जो आपको आता है आंदोलन के लिए, तब वो पैसा क्यों नहीं जुटाते? एक किसान की मृत्यु होने पर वो पैसा आपको जुटाना चाहिए। किसानों की घर में जो है खुशहाली हो, वो आपको करना चाहिए। बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी जो करोड़पति जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, अच्छी बात है, किसानों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए, रोल्स रॉयस हो, मर्सिडीज हो, लेकिन जो मर्सिडीज में बैठ कर किसान आते हैं वो एक गरीब किसान के घर में जब मृत्यु होती है, जब गरीब किसान आत्महत्या करता है तो उसकी बेटी की जो है शादी के लिए, उसके बेटे की पढ़ाई के लिए वो क्यों नहीं जाते?
जाती है। सवाल मैंने पहले भी उठाया था, अब फिर से उठा रहा हूं मैं। जब कर्नाटक में इतने सारे किसान, 3,000 किसानों ने आत्महत्या की, इनमें से कोई नेता वहां नहीं कि जो अपने आप को किसान नेता कहता था। या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, कहीं पर भी किसान आत्महत्या करते हैं तो वहां ये किसान नेता क्यों नहीं जाते ये लोग? तो इसलिए मैंने इन किसान नेताओं पर पहले भी आवाज उठाई थी। और मैंने ये भी कहा था कि ये जो राकेश टिकैत है ना, राकेश टिकैत की प्रॉपर्टी के बारे में तो आया था, करोड़ों रुपए की इसकी प्रॉपर्टी है, इसके पास जमीन है, इसके पास फार्म हाउस है, इसके पास बैंकेट हॉल है, जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके अनुसार इसके पास जो है महंगी गाड़ियों के शोरूम है। तो एक आम किसान गरीब है और इनके पास इतनी जमीन है, इतनी जायदाद है, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, ये किसान नेताओं के बच्चे जो हैं विदेशों में। तो इन पर मैंने पहले भी सवाल उठाया था। और आज जबकि ये भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहे हैं, भारत माता की पीठ में छुरा मार रहे हैं, तो आज मैं फिर ये सवाल उठा रहा हूं। इसलिए मैंने कहा ये नरेश टिकैत और राकेश टिकैत जो आज ये मतलब क्या ये किसान नेता हैं या पाकिस्तान के एजेंट हैं? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब आपको मैं राकेश टिकैत का भी बयान सुनवा देता हूं, जो और भी ज्यादा, मैंने कहा नरेश टिकैत से भी ज्यादा शर्मनाक बयान है। सुनिए किस तरह से ये पाकिस्तान को, कश्मीर के आतंकवादियों को किस तरह से कवर फायर दे रहे हैं और भारत को लेकर, भारत के प्रधानमंत्री को लेकर जो है उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। सुनिए जरा। ये जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में है, यही घूम रहा है वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? तो ये राकेश टिकैत जो ना अपने इस बयान में बार बार कह रहा है कि इससे किसको फायदा हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है। दरअसल ये कहने की कोशिश ये कर रहा है कि इस आतंकवादी हमले से जो है नरेंद्र मोदी को फायदा होगा। इसमें जैसे बहुत सारे लोग गद्दार जो भारत में बैठे ना, वो कह रहे हैं कि बिहार चुनाव आने वाले हैं, बिहार चुनाव में फायदा हो जाएगा नरेंद्र मोदी को, फलाना ढिमकाना, इस तरह की चीजें करके कह रहे हैं। तो जो इसी तरह से इसने राकेश टिकैत ने भी कहा, उसने कहा पाकिस्तान से थोड़ी कोई आएगा। सोचिए, पाकिस्तान से कोई नहीं आएगा। मुंबई में कहां से आए थे? बाकी भारत में आतंकी हमले करने कहां से आए? तो पाकिस्तान को पूरी तरह से क्लीन चिट दे रहा है कि पाकिस्तान से कोई थोड़ी आएगा। कश्मीर के लोग अपना नुकसान क्यों करेंगे? अरे भैया, कश्मीर के लोग या कश्मीर के कुछ आतंकवादी हैं जिन्होंने किया, वो तो सब उनके चेहरे सामने आ गए, फिर भी ये उनका बचाव कर रहा है, कह रहा है कश्मीर के लोग अपना नुकसान क्यों करेंगे और जो है उनका टूरिज्म खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ना कश्मीर ने किए, कश्मीर के आतंकवादियों ने किया, ना पाकिस्तान ने किया। किसने किया? घर में बैठे एक व्यक्ति ने किया। और एक व्यक्ति कौन है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा सीधा इशारा कर रहा है। मुझे तो लगता है इसके ऊपर जो है कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए, यूएपीए लगना चाहिए, इसको उठाकर जेल में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो है पाकिस्तान की दलाली कर रहा है। ये भारत का किसान नहीं है, ये भारत का किसानों की बात नहीं कर रहा है, पाकिस्तान की दलाली कर रहा है। वैसे ये भी मैं आपको बता दूं, ये वही राकेश टिकैत है जिसने बांग्लादेश में जब सत्ता पलट हुई थी ना, तो ये कहा था कि भारत भी जल्दी बांग्लादेश बनेगा। तो इसने भारत को बांग्लादेश बनाने की बात की थी। इसने राम मंदिर का विरोध किया था। इसने कहा था राम मंदिर से क्या होगा, राम मंदिर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और जो है ये सब कह के इसने राम मंदिर को लेकर विरोध किया था। एक तरफ राम मंदिर का विरोध किया था, दूसरी तरफ भारत को बांग्लादेश बनाने की बात की थी, और तीसरी तरफ इसने क्या किया था, ये औरंगजेब की मजार पे गया था चादर चढ़ाने। तो इसकी क्या मानसिकता है? मतलब मुझे शर्म आती है। इसलिए इसकी ऐसी मानसिकता है, इतने घटिया लोग भारत में किसानों की नुमाइंदगी कैसे कर सकते हैं? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये किसानों का नुमाइंदगी करने वाला एक नहीं है। ये इस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, और ये वही आदमी है जिसने जो है ये कहा था कि संसद पर हम ट्रैक्टर लेके चढ़ाई करेंगे। लाल किले पर भी जो हुआ था 26 जनवरी को, जिस तरह से लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया था, उसको भी इसने कहा था कि भाई क्या हम तो लाल किले पर चढ़ाई करेंगे, पुलिस के बक्कल उतार देंगे, लाल किले पर चढ़ाई कर देंगे, संसद पे ट्रैक्टर लेकर घुस जाएंगे, संसद पे चढ़ाई कर देंगे। इस तरह की बातें करता। एक बार इसने नहीं कहा, एक बार इसके मुंह से आज नहीं निकला कि पाकिस्तान पे हम किसान जो है चढ़ाई कर देंगे ट्रैक्टर लेकर, ताकि पाकिस्तान की बोलती बंद कर दे, पाकिस्तान फिर आतंकी हमले भारत में करने का दुस्साहस ना कर सके। ये इसके मुंह से नहीं निकला। इसके मुंह से क्या निकला? इसके मुंह से निकला पाकिस्तान नहीं करवाएगा, कश्मीरी नहीं करवाएंगे, भारत में बैठा जो व्यक्ति है वो करवा रहा है। ये सोचिए कितनी घटिया किस्म की सोच है इस आदमी की। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसे लोगों को पहचानिए, ऐसे लोगों को पहचानिए, क्योंकि ये लोग जो है ना, फिर से आपको बार बार याद दिलाता हूं, जो जनरल बिपिन रावत ने कहा था, ये 2.5 मोर्चों का युद्ध है।
यानी जब भारत को युद्ध लड़ना होगा, एक मोर्चा पाकिस्तान, एक मोर्चा चीन होगा और आधा मोर्चा भारत के अंदर होगा। वैसे बहुत सारे लोग, अब कई लोग कहने लगे कि अब ये 2.5 मोर्चे नहीं 3.5 मोर्चे का युद्ध है, क्योंकि अब बांग्लादेश भी भारत के खिलाफ जो है खड़ा हो जाएगा, इधर चीन भी खड़ा हो जाएगा और इधर जो है पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। ये 3 मोर्चे हुए, लेकिन भारतीय सेना इन 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ने में सक्षम है। पर ये जो आधा मोर्चा है ना, ये जिसमें टिकैत है, जिसमें जो है नरेश टिकैत है, राकेश टिकैत है, जिसमें भारत के कई नेता है, जिसमें कुछ फोक सिंगर अपने आप को कहने वाली नेहा राठौर जैसे लोग हैं, रवीश कुमार जैसे लोग हैं, जो कहते हैं कि नहीं ये तो जो अलग अलग कुतर्क देते हैं इस हमले को पाकिस्तान को बचाने के लिए। ये सब जो है 2.5 मोर्चों के में ये मोर्चा जो है ना, ये आपको और हमको लड़ना है, क्योंकि हम अगर नहीं लड़ेंगे तो इस मोर्चे पर सेना लड़ने नहीं आएगी। इसलिए इनसे सावधान होना है, इनसे सतर्क होने और इनकी साजिश को समझने की जरूरत है, इनके एजेंडे को समझने की जरूरत है। और आज मैंने आपको यही एजेंडा इन टिकैत भाइयों का समझाने की कोशिश की है। आगे भी जरूरत होगी तो ये जो बाकी जो तमाम गद्दार हैं उनका एजेंडा आपके सामने लाकर रखता रहूंगा। आपको सतर्क सावधान होना है, हमको सतर्क सावधान होना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।